ऑल स्पोर्ट्स नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम टेबल टेनिस की हिस्ट्री, रूल्स, रेफरी, उपकरण, टेबल लेआउट, स्किल्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक खेल, संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। यह खेल इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। जब यह खेल पहली बार शुरू किया गया तो इसे गोशिमा, वेव तथा फ्लेम के नाम से जाना जाता था। टेबल टेनिस एक इंडो खेल है। यह खेल इंग्लैंड के डेविड फोस्टर द्वारा प्रचलित कराया गया। 1890 में इंग्लैंड के डेविड फोस्टर ने पहला टेनिस का एक्शन गेम टेबल पर प्रचलित किया। 1901 में ब्रिटिश उत्पादक जंक्स एंड सन्स लिमिटेड ने ही इसे पिंग पोंग नाम दिया था। 1920 में सर्वप्रथम इसे टेबल टेनिस का नाम दिया गया। संघों और प्रतियोगिताओं का इतिहास। पहले पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका नाम बदलकर 1926 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया। 1936 में भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1952 में विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में हुआ और यहां किसी भी खेल की पहली विश्व प्रतियोगिता थी। इसका आयोजन एशिया में पहली बार हुआ। टेबल टेनिस को 1958 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। टेबल टेनिस की विश्व कप पुरुष टीम प्रतियोगिता का नाम स्वेथलिंग कप। विश्व कप महिला टीम प्रतियोगिता कार्बिलान कप। सिंगल प्ले पुरुष विश्व कप प्रतियोगिता सेंट ब्राइडवास कप। सिंगल प्ले महिला विश्व कप प्रतियोगिता जीस्ट कप। भारत में राष्ट्रीय ट्रॉफी के नाम। पुरुष टीम बनबेलान कप, महिला टीम जय लक्ष्मी कप। सिंगल प्ले पुरुष पीठापुरम कप। सिंगल प्ले महिला श्रावण कोर कप। 2 खेल का संचालन। 1 रेफरी, 2 अंपायर, 3 सहायक अंपायर, 4 स्ट्रोक काउंटर। 1 प्रत्येक टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए एक डिप्टी के साथ एक रेफरी नियुक्त किया जाता है जो उनकी ओर से कार्य कर सकता है। रेफरी को पूरे टूर्नामेंट में आयोजन स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है और नियमों को बनाए रखना आवश्यक है। 2 एक टेबल टेनिस मैच के दौरान प्रत्येक अंक या रैली के परिणाम पर निर्णय लेने के लिए एक अंपायर की नियुक्ति की जाती है। आईटीटीएफ के कानूनों और विनियमों को लागू करते समय अंपायर को अपने निर्णय का उपयोग करना आवश्यक है। जहां अंपायर अकेले अंपायरिंग कर रहे हैं, वहां उनका फैसला अंतिम होता है। 3 प्रतियोगिताओं में एक सहायक अंपायर नियुक्त किया जाता है और वो अंपायर के कुछ कर्तव्यों को संभालता है या साझा करता है। उदाहरण के लिए, एक सहायक अंपायर अपने निकटतम टेबल के किनारे की गेंदों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है और उसके पास अंपायर के समान शक्ति होती है कि वो खिलाड़ियों की सेवा कार्रवाई की वैधता तय करे, चाहे कोई खिलाड़ी गेंद को बाधित करे या नहीं, और लेट के लिए कुछ शर्तें। 4 अधिकारी जो शीघ्र प्रणाली के तहत स्ट्रोक की संख्या की गणना करता है। 3 तकनीक और अग्रिम कौशल। 1 रैकेट पकड़ना, शेक हैंड ग्रिप, पैन होल्ड ग्रिप। 2 स्ट्रोक, 4 हैंड पुश, 4 आर्म काउंटर अटैक, 4 हैंड क्लिक और 4 हैंड टॉप स्पिन लॉक ड्राइव। 3 4 हैंड स्मैश। 4 4 हैंड ब्लॉक। 5 बैक हैंड ब्लॉक। 6 सर्विस, चोप सर्विस, स्पिन सर्विस, 4 हैंड फास्ट हिट सर्विस, बैक हैंड फास्ट सर्विस, फ्लिक स्पिन सर्विस, हाई सर्विस। 7 डिफेंसिव स्ट्रोक, ब्लॉक रिटर्न, ब्लून रिटर्न, चोप रिटर्न, टॉप स्पिन का, 4 हैंड चोप, बैक हैंड चोप, ड्रॉप शॉट, बैक हैंड पुश, लूप ड्राइव, लविंग। 4 उपकरण और उनके विनिर्देश। 1 बॉल सेलुलोइड या प्लास्टिक की बनी होती है, गोल आकार की होती है। इसका रंग नारंगी या सफेद रंग का होता है। इसका वजन 2.7 ग्राम होता है।
इसका व्यास 20 मिलीमीटर होता है। 2. रैकेट। टेबल टेनिस रैकेट की ब्लेड की औसत लंबाई 6.7-17 सेमी, ब्लेड की चौड़ाई 5.9-15 सेमी, कुल लंबाई 9.45-10.25, 240-260 मिलीमीटर के बीच होती है। एक पिंग पोंग पैडल का वजन 2.47-3.53 आउंस 70-100 ग्राम के बीच होता है। 5. खेल के मैदानों का लेआउट। टेबल, इसकी सतह नीले या हरे रंग की तथा सफेद रंग से रेखा से चिन्हित होती है। इसकी लंबाई व चौड़ाई 2.74-5.525 मीटर होती है। टेबल की ऊंचाई 0.76 मीटर होती है। टेबल की साइड लाइन 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। कोर्ट को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन की मोटाई 3 मिलीमीटर होती है। टेबल की सरफेस जमीन से 1/2 फीट ऊपर होती है। नेट की लंबाई 6 फीट होती है। नेट की ऊंचाई 6 इंच 15.25 सेंटीमीटर होती है। नेट दोनों तरफ की साइड लाइन से 6 इंच बाहर निकला रहता है। 6 नियम और उनकी व्याख्या। सर्विस नियम। सेवा एक खुली हथेली में गेंद से शुरू होनी चाहिए। यह आपको इसे स्पिन के साथ फेंकने से रोकता है। गेंद को लंबवत फेंका जाना चाहिए, कम से कम 16 सेमी। यह आपको सीधे अपने हाथ से सेवा करने से रोकता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करता है। गेंद सर्व के दौरान टेबल के ऊपर और पीछे होनी चाहिए। यह आपको कोई भी मूर्खतापूर्ण कोण मिलना बंद कर देता है और आपके प्रतिद्वंद्वी को वापसी का उचित मौका देता है। गेंद फेंकने के बाद सर्वर को अपनी खाली भुजा और हाथ को रास्ते से हटाना होगा। यह रिसीवर को गेंद को देखने की अनुमति देने के लिए है। डबल्स खिलाड़ी सर्विस के तिरछे जाना चाहिए, सर्वर के दाईं ओर से रिसीवर के दाईं ओर। यह आपको विरोधी जोड़ी को गेंद मारने से पहले उलझने से रोकता है। सेवा के परिवर्तन पर पिछला रिसीवर नया सर्वर बन जाता है और पिछले सर्वर का भागीदार रिसीवर बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई सब कुछ करता है। 8 बिंदुओं के बाद आप चक्र की शुरुआत में वापस आ गए हैं। सामान्य मैच प्ले। आपके प्रतिद्वंद्वी की 2 बार सेवा करने की बारी आने से पहले आपके पास 2 सर्व हैं। यह प्रत्येक में 5 सर्व करता था, लेकिन 11 में बदलने के बाद से अब यह केवल 2 है। 10-10 पर यह ड्यूस है। आपको एक सर्व मिलता है और आपको 2 स्पष्ट अंकों से जीत हासिल करनी होगी। यह अचानक मौत या टेबल टेनिस टाई ब्रेक के बराबर है। यदि आप 3, 5 या 7 का सर्वश्रेष्ठ खेल रहे हैं, सिर्फ एक सेट के विपरीत, तो आपको प्रत्येक गेम के बाद छोर बदलने होंगे। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों खिलाड़ी टेबल के दोनों ओर परिस्थितियों का अनुभव करें। जब मैच के अंतिम गेम में पहला खिलाड़ी 5 अंक तक पहुंचता है तो आप अंक भी बदलते हैं। 1 अंक खो जाता है अगर सेवा छूट जाती है। सेवा वापस नहीं की जाती है। एक शॉट नेट में चला जाता है। कोर्ट को छुए बिना एक शॉट टेबल से बाहर चला जाता है। एक खिलाड़ी खेल के दौरान टेबल को हिलाता है, नेट को छूता है या अपने खाली हाथ से टेबल को छूता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।